नमस्कार मित्रों, राधे राधे। जय माँ दुर्गा। तो मीन राशि वालों बेटा, हो जाऊं सावधान। अगले 24 घंटे में एक ऐसी विचित्र घटना आपके साथ होने वाली है मित्रों, जिसे सुनकर आपकी आंखों से खुशी के आंसू नहीं रुकेंगे। मित्रों, चीट भी आपकी होगी और पट भी आपका होगा। आज रात 3 बजे आपको एक ऐसी खबर मिलने वाली है जिसे सुनकर मित्रों पूरा परिवार नाचने लगेगा। देखिए, कष्ट बहुत झेल लिए हैं, दुख बहुत झेल लिए हैं, बहुत रो भी लिए हैं, लेकिन अब परमात्मा ने आपकी सुन ली है। देखिए, कहते हैं कि भगवान के घर देर होती है लेकिन अंधेरी नहीं होती है। जिस चीज के लिए आप तड़प रहे थे, रो रहे थे, वही चीज परमात्मा आपके कदमों में लाकर रखने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपसे दोनों हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप इस वीडियो को बिल्कुल शांत जगह पर जाकर देखना, क्योंकि यदि एक भी बात आपसे अनसुनी हो गई तो आप बहुत पछताओगे। क्योंकि गुरुजी ने एक एक ग्रहों की गणना की है, एक एक नक्षत्र का विश्लेषण किया है, उसके बाद आपके भविष्य फल का निर्माण किया है। देखिए मित्रों, भविष्य का सवाल है। अगर आज आप संभल गए और इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आने वाला समय आपके लिए सबसे सुरक्षित हो जाएगा। मैं आपको डराने नहीं आया हूं। कई बार कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो मैं आपको बता देता हूं और उस वजह से आप डर जाते हैं, सहम जाते हैं। लेकिन मित्रों देखिए, सच्चाई तो सच्चाई होती है। सच्चाई सुनने के बाद मित्रों आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। सबसे पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए मित्रों, और कमेंट बॉक्स में ओम बागेश्वराय नमः अवश्य ही लिख लीजिएगा। बागेश्वर धाम सरकार आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। दादा गुरु का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। देखिए, समय बहुत बढ़िया चल रहा है मित्रों। इस वक्त परिस्थितियां धीरे धीरे आपके पक्ष में आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपने बहुत सब्र किया है। मित्रों, आपकी सबसे अच्छी खासियत यही है कि आप कई बार चीजों में मन मार लेते हैं और इस वजह से आप अपने जीवन को सफल, सुरक्षित और बहुत बेहतरीन बना लेते हैं। आपको ध्यान रखना है मित्रों कि ऐसे लोगों से तुरंत दूरियां बना लें, जो लोग सिर्फ आपके मुंह पर आपके अपने हैं, लेकिन पीठ पीछे आपके लिए षड्यंत्र रचते हैं, पीठ पीछे आपकी छुरा घोंपते हैं। हालांकि ऐसे लोग हर व्यक्ति के जीवन में होते हैं। मित्रों, इस वक्त आपको अपने परिवार का ध्यान जरूर रखना है, क्योंकि आपकी छोटी छोटी खुशियां आपके परिवार से ही महत्व रखती हैं। यदि आपका परिवार खुश रहेगा, आपकी संतान अच्छी रहेंगी, आपके माता पिता अच्छे रहेंगे, तो आपको एक अलग ही खुशी अंदर से महसूस होगी। यदि आप अपने जीवन में कुछ नया करना चाहते हैं तो नया करने से पहले आप अपने परिवार की राय जरूर ले लें और अपने माता पिता से एक बार जरूर पूछ लें, क्योंकि कहते हैं कि जिस इंसान के साथ माता पिता खड़े होते हैं वह इंसान हमेशा सफल होता है, क्योंकि इस दुनिया में केवल माता पिता ही हैं जो आपका अच्छा सोचते हैं, आपको सफल होते देखना चाहते हैं। मित्रों, अब मैं आपको बता देता हूं कि घड़ी की सुइयों पर नजर रखना, क्योंकि घड़ी की सुइयों पर नजर रखने के बाद इसीलिए कह रहा हूं कि वक्त कभी भी पलट सकता है। आपको पता नहीं लगेगा और चंद सेकंड में या तो आपकी सांसें बढ़ जाएंगी या आपकी सांसें रुक जाएंगी। आज के समय में मित्रों, समय का कोई भरोसा नहीं है। आप जितना ज्यादा हो सके लोगों के साथ दिल से रिश्ते निभाइए, क्योंकि अब कहते हैं मित्रों की मौत कभी भी दस्तक दे सकती है। मान लीजिए आज आप अपने घर से किसी यात्रा पर जा रहे हैं, किसी समारोह में जा रहे हैं, कहीं बाहर विदेश जा रहे हैं। क्या पता ये आपका आपके परिवार के साथ बिताया हुआ अंतिम पल हो, क्योंकि मित्रों देखिए, आज के समय में कैसी कैसी घटनाएं घट रही हैं। इंसान पल भर में याद बन जाता है। इंसान उम्मीद लेकर उड़ता है, भरोसे के साथ आगे बढ़ता है, लेकिन क्या पता वह लौटना ही भूल जाता है। मित्रों, आपको अपने परिवार का ध्यान रखना है, किसी व्यक्ति का दिल नहीं दुखाना है और अपने शब्दों पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें। आपको कब कहां क्या बोलना है, कितना बोलना है और कैसे बोलना है, ये चीज आपको सीखना पड़ेगी मित्रों, क्योंकि इसके चक्कर में ही कई बार पहले भी आपके रिश्ते खराब हुए हैं और रिश्ता खराब होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि इंसान बोलचाल का लहजाब सही नहीं रखता है। किसी को भी उठा के कुछ भी बोल देता है, बिना ये सोचे कि सामने वाले व्यक्ति के दिल पर क्या बीतेगी, उसके दिल पर क्या लगेंगी। हालांकि
मित्रों, आपको बता देते हैं कि आप वह इंसान हैं जो कभी किसी का दिल नहीं दुखाते हैं, लेकिन फिर भी लोग आपकी तकलीफों को, आपके दर्द को नजरअंदाज कर देते हैं। मैं समय की अगर बात करूं तो ये समय आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। मित्रों, ऐसा इसलिए कि आप इस समय में सोने चांदी में पैसा इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। पैसा इन्वेस्ट करने की वजह से मित्रों, आपका परिवार भी खुश होगा। और देखिए, आज के समय में ऐसा कौन इंसान है जो पैसा नहीं कमाना चाहता है। आज के समय में हर व्यक्ति को पैसा चाहिए। आज के समय में हर व्यक्ति को सफलता चाहिए। आज के समय में हर व्यक्ति को मान सम्मान सब कुछ चाहिए। देखिए, यदि आपसे कोई छोटा व्यक्ति है तो हमेशा उस इंसान की मदद करना, उसके साथ खड़े रहना। कभी उस इंसान को ऐसा महसूस मत कराना कि वह इंसान आपके साथ बैठकर अपने आप को छोटा महसूस कर रहा है, क्योंकि बड़ा इंसान वही है जो अपनों से छोटे लोगों को सामने बिठाकर कभी उन्हें छोटा महसूस ना करवाएं। देखिए, समय कभी भी पलट जाता है। हमें इस चीज का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अगले 24 घंटों में मित्रों, वक्त ऐसी करवट भी लेगा कि आपको मजबूरी में गधे को भी बाप बनाना पड़ेगा। इसलिए मैंने हमेशा आपको एक ही बात बताई है कि कभी किसी व्यक्ति का अपमान मत करो, कभी किसी व्यक्ति का दिल मत दुखाओ, कभी किसी व्यक्ति को छोटा मत समझो, क्योंकि समय मित्रों इतना बलवान होता है कि वह हमें कब किसके सामने झुकने को मजबूर कर दे, हमें पता भी नहीं चलता है। हमेशा जीवन में ध्यान रखिएगा कि समय से बड़ा कोई नहीं होता है। अगर आज समय आपका है तो मित्र, ध्यान रखिएगा कि आप ज्यादा हवा में मत उड़िएगा। हर व्यक्ति का सम्मान करिएगा, किसी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस मत पहुंचाएगा। जी हां मित्रों, आपको मैं बता देता हूं कि आज के समय में हर घर में क्लैश होते हैं। ऐसा कोई घर नहीं है जिस घर में क्लैश नहीं होते हैं। जिस घर में तू में नहीं होती है, जिस घर में आपस में बर्तन टकराते नहीं हैं। स्वाभाविक सी बात है मित्रों। अब देखिए, यहां पर आपकी महत्ता क्या रखती है कि आप घर में हुए कलश को सुलझाने में अपनी उपस्थिति रखें, ना कि बढ़ाने में। आज के समय में मित्रों, लोग अपनों के ही खून के दुश्मन बन गए हैं। छोटी छोटी संपत्तियों के लिए, छोटे छोटे चीजों के लिए भाई भाई का खून करने तक उतर गए हैं। परिवार तितर बितर हो सा गया है। हर कोई व्यक्ति केवल अपना ही सोचता है, केवल अपनी ही चीजों को समझता है। सामने वाले व्यक्ति के दिल में क्या चल रहा है, उस व्यक्ति के दिल पर क्या बीतेगी, यह जानने की कोशिश नहीं कर रहा है। आज के युवा पीढ़ी वाले जीतने भी हमारे जातक हैं। मैं उन जातकों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि गलत संगति में बिल्कुल भी ना पड़े। मांस, मदिरा और सभी प्रकार के नशों से बिल्कुल दूर रहें, क्योंकि आज आपके द्वारा की गई इन गलतियों की सजा कल आपका पूरा परिवार भुगतेगा। और फिर आप किसी को जाके मत बोलना कि कर्म हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे साथ वैसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यह उपक्रमों का जवाब हमें हाथों हाथ मिल रहा है। अब मित्रों, वो समय गया कि आज हम बुरा करेंगे तो अगले जन्म में हमको बुरा फल मिलेगा। अब भगवान भी सबका लेखा जोखा लेकर बैठे हुए हैं। इंस्टेंट यानी कि हाथों हाथ आपको मित्रों सबक मिलेगा, सजा मिलेंगे। इसलिए मैंने आपको बताया है कि जो जातक अपने घर से दूर रहकर बाहर किसी दूसरे शहर नौकरी भी कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा मित्रों कि अगर आप सोच रहे हैं कि परिवार को पता नहीं चलेगा, तो आप धोखा परिवार को नहीं बल्कि धोखा खुद को दे रहे हैं। कि जिन लोगों ने आपको जन्म दिया, जिन लोगों ने आपको इतना बड़ा किया, आपको यहां तक पहुंचाया, आप उनकी ही आंखों में धूल झोंकेंगे, उन्हें ही धोखा देंगे, तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। मित्र देखिए, समय बदलने वाला है। आगे चलकर आपको तकलीफें थोड़ी बहुत नजर आएगी, लेकिन आप उन तकलीफों से लड़ने में इतने सक्षम रहेंगे कि आप धीरे धीरे हर चीजों को सुधार लेंगे। साथ ही बता देते हैं कि घर को घर बनाकर रखने में एक स्त्री का हाथ होता है। मित्रों, यह बात हमारे शास्त्रों में कही गई है। कहते हैं कि स्त्री की जुबान घर को स्वर्ग भी बना सकती है और स्त्री की जुबान घर को नर्क भी बना सकती है। लेकिन आज के समय में जो कलयुगी स्त्रियां हैं, जिन्हें ना घर संसार की पड़ी है और ना खुद के चरित्र की और खुद के व्यवहार की पड़ी है। कलयुगी नारी अब वह नारी नहीं रही है जो सतयुग में माता सीता जैसी हुआ करती थी। मित्रों देखिए, मैं महिलाओं से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि अपने घर परिवार को आप साथ लेकर चले, क्योंकि आज के समय में रिश्ते बनाने में
उम्र बीत जाती है, जिंदगी खत्म हो जाती है, लेकिन रिश्ते तोड़ने में सिर्फ चंद सेकंड यानी कि 1 सेकंड लगता है। मित्रों, देखिए, मैं सिर्फ महिलाओं से ही विनती नहीं करता हूं, पुरुष की भी कुछ जिम्मेदारी होती है। पुरुष भी इस चीज को समझे कि अगर कोई महिला आपके लिए अपना घर छोड़कर आई है, तो आप उस महिला का ध्यान दें, उस महिला की हर जरूरतें पूरी करें। मित्रों, देखिए, आज के समय में आए दिन आप केस देख रहे होंगे कि कलयुग किस तरह से अपने चरम स्तर पर है। कोई व्यक्ति घर से कहकर यह निकलता है कि मैं जल्दी लौट कर आऊंगा, लेकिन कभी वह लौट कर नहीं आता है। कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को लेकर कहीं घूमने जा रहा है, लेकिन वह लौट कर नहीं आता है। कोई इंसान परिवार को यह कहकर जा रहा है कि मैं विदेश से एक दिन जरूर लौट कर आऊंगा, कभी लौट कर नहीं आया है। ये कलयुग का मित्रों वह स्तर है जहां पर जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। आज के समय में लोग बिना बुलाए ही खेलते खेलते चले जाते हैं और हमें पता नहीं चलता है। मित्रों, बता देते हैं कि देखिए, समय किसी के लिए नहीं रुकता है। आप इस गलतफहमी में बिल्कुल भी मत रहना कि आप अच्छे समय का इंतजार कर रहे थे, करते। अच्छा समय तो क्या मित्रों, बुरा समय भी आकर चला जाएगा, लेकिन आपको अच्छा समय कभी प्राप्त नहीं होगा। अच्छे समय के भरोसे बिल्कुल भी मत देखना, नहीं तो ये आपकी सबसे बड़ी मूर्खता होगी। कुछ लोगों की आदत होती है कि काम होने से पहले ही ढिंढोरा पिट देते हैं, लेकिन ये आदत बहुत खराब है। जब तक आप मेहनत ना कर ले, जब तक आप अपने लक्ष्य के करीब, अपने मंजिल के करीब ना पहुंच जाए, तब तक मित्रों आपको ढिंढोरा नहीं बैठना है, क्योंकि ये सबक आपको पहले भी मिल चुका है। समय से पहले आपने लोगों को सारी चीजें बता दी थीं और फिर आपको बहुत तकलीफ हुई थी। इंसान की समझ सिर्फ इतनी सी है कि उसे अगर जानवर कहो तो नाराज हो जाता है और शेर कहो तो खुश हो जाता है। मित्रों, आपने भी अपने घर में इन चीजों को जरूर परखा होगा कि अगर आप किसी को गलती से जानवर कह देते हैं तो उस इंसान को बुरा लग जाता है। वह इंसान आपसे बात करना बंद कर देता है, वह इंसान आपसे नफरत करना शुरू कर देता है। लेकिन चीज वही है, कहने का सिर्फ मतलब अलग अलग है। इसलिए कई बार जब आप लोगों को समझाएं, तो हो सकता है कि कई बार लोगों को समझाते वक्त आपके शब्द गलत हो, लेकिन आपका इरादा गलत नहीं तो आप लोगों को यह एहसास दिलाएं मित्रों कि जो मैं बोल रहा हूं, हो सकता है मेरे बोलने का तरीका गलत हो, मेरे बोलने का रवैया ठीक नहीं हो, लेकिन मेरा इरादा तो सही है। मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी बात बताता हूं मित्र, इसलिए बताता हूं क्योंकि ये जो जिंदगी है ये कभी आसान नहीं होती है। हमें जिंदगी को आसान बनाना पड़ता है। ऐसी छोटी छोटी चीजों में ही परिवर्तन करके, ऐसी छोटी छोटी चीजों में ही मित्रों हमारा ध्यान करके, साथ ही आप सभी को बता देते हैं कि अक्सर खूबसूरत रिश्ते वहां बिखर जाते हैं जहां संभावनाओं देखी जाती हैं, और रिश्ते वहां मजबूत हो जाते हैं जहां भावनाओं देखी जाती हैं। मित्रों, लोग आज के समय में रिश्तों को आंकना शुरू कर देते हैं। इसके पास क्या है, उसके पास क्या है, इसकी कितनी हैसियत है, उसका कितना रुतबा है, ये देखकर आज के समय में लोग रिश्ते जोड़ रहे हैं और रिश्ते वहीं पर बच जाते हैं। मित्रों, जहां इंसान की भावनाओं देखी जाती है कि यार सामने वाले व्यक्ति का दिल अच्छा है, सामने वाले व्यक्ति इस रिश्ते को निभाने में जी जान लगा रहा है, सामने वाले व्यक्ति इस रिश्ते से बहुत खुश है, इस रिश्ते में उसे खुशी मिल रही है, ये भावनाओं हैं। लेकिन मैंने हमेशा आपको बताया है मित्रों कि जीवन में सबसे ज्यादा तकलीफ सिर्फ दो ही चीज देती है, एक तो उम्मीद और दूसरी भावनाओं। भावनाओं में आकर ही लोग अक्सर गलत निर्णय ले लेते हैं, गलत कदम उठा लेते हैं और फिर पछताते हैं, और पछतावे के अलावा उनको अंत में कुछ भी हासिल नहीं होता है। आप अपने काम से काम रखें, रोज सुबह उठे मंदिर जाए, पूजा पाठ करें, अपना काम करें, शाम को अपने घर आए, अपने परिवार के साथ बैठे, उनके साथ दो बातें करें, हंसी मजाक करें। जिंदगी को इतना आसान बना लो मित्रों कि अगर कोई दुख आ भी जाए तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। आज के समय में लोगों के पास अपने परिवार के पास बैठने का ही वक्त नहीं है। दो पल बैठिए, अपने परिवार से जानिए कि वो क्या चाहते हैं। मित्रों, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, ये कब अंतिम सांस बन जाएगी और कब आपके लिए अंतिम क्षण चीजें बन जाएंगी आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए मेरा काम है मित्रों आपको समझाना। अब आप समझे या नहीं समझे,
यह आपके ऊपर मित्रों निर्भर करता है। मित्रों, मैं आपको पुरुषों के कुछ शुभ और अशुभ लक्षण बताता हूँ। ध्यान से सुनिए कि शरीर से अधिक पसीना और गंध आना अशुभ संकेत होता है। इससे मनुष्य का दुर्भाग्य जागने लगता है और इंसान धीरे धीरे कंगाल होने लगता है। वही जिस पुरुष की छाती पर अधिक बाल होते हैं, उन्हें सुख और धन दोनों मिलते हैं, उस व्यक्ति को दीर्घ आयु मिलती है। वह व्यक्ति हमेशा स्वस्थ रहता है। और जिस मनुष्य की लंबी छाती और नाक होती लंबी होती है, तो वे लोग अमीर होते हैं और धार्मिक होते हैं। मित्रों, कहते हैं कि हथेली के बीचों बीच तेल इज्जत, सम्मान और धन सबका प्रतीक होता है। जिस मनुष्य के हथेली में तेल होता है, उसे इज्जत, मान, सम्मान, धन, प्यार सब कुछ मिलता है। लेकिन मित्रों, कई बार ये चीजें पाने के लिए हमें योग्य भी होना पड़ता है। सिर्फ दिल से ही दिल नहीं मिलते हैं। दिल मिलते हैं अच्छी सोच से, अच्छी भावनाओं से, अच्छे कर्मों से, अच्छे विचारों से। ये इंसान शुद्ध रखना सीख गया तो इंसान का जीवन उतर गया। मित्रों, आपकी जिंदगी इस वक्त दो नावों पर सवार होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि आप एक साथ दो काम हाथ में लेंगे। और कहते हैं कि दो इंसान पर सवार हुआ इंसान कभी सफल नहीं हो सकता है, उसका डूबना निश्चित है। इसलिए आप एक नाव पर सवार होकर चलें। जल्दबाजी किसी भी चीज में अच्छी नहीं है। मित्रों, चाहे व्यापार हो गया, चाहे नौकरी हो गई, चाहे रिश्ता हो गया या कोई भी चीज हो गई, एक तो जल्दबाजी और एक दबाव परेशानी किसी के ऊपर आपको नहीं बनना है। देखिए, हर रिश्ता अगर दिल से निभाने की उम्मीद रखते हो तो आपको बदले में पैसा नहीं मिलता है, तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। चीजें व्यवस्थित होती जाएंगी। गलत कामों में बिल्कुल भी हाथ ना डालें। पैसा एक तरफ से आएगा, दूसरी तरफ से जाएगा पैसों की गणित। आपको आने वाले समय में समझ आ जाएगी कि पेशा जीवन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाले समय में आपके साथ एक ऐसी घटना घटेगी जिसे देखकर, जिसे सुनकर, जिसे जानकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं मित्रों कि आप अपने काम से काम रखें, बेवजह झगड़ों में ना उलझें। कोई व्यक्ति अगर आपसे दो बात कह भी रहा है तो आप इस बात को कान से सने और उस कान से निकाल दें।